नारद जी निकल के आए। अच्छा भैया, जैसा मन बन जाता है व्यक्ति का, जो अंदर भरा होता है वही दिखने लगता है उसको। तो ये जब निकल के बाहर आए और बड़ी घटना घटित हो गई उसी समय पर। क्या घटना हुई? बोले भगवान ने अपनी माया से एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया, सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। वहां के राजा शीलनिधि और इनकी पुत्री कौन? बोले विश्वमोहिनी। ओहो, विश्वमोहिनी। बोले बहुत ही बढ़िया, एक अद्भुत नगर, बड़ा सुंदर। नारद जी निकल के, नारद जी ने देखा ये नगर किसका है इतना सुंदर। तो एकदम नारद जी ने ऐसे करके देखा, लोगों से पूछा भैया ये किसका नगर है, ये क्यों इतना फूलों से सजाया जा रहा है? बोले महाराज ये शीलनिधि महाराज का नगर है, उनकी बेटी विश्वमोहिनी का स्वयंवर हो रहा है उसके। अरे अच्छा, लाओ चल के देखते हैं। नारद जी आए, और जब नारद जी आए हैं, ओ हो, राजा ने सुंदर सम्मान किया, बिठाया, प्रणाम किया, अपनी पुत्री बुलाई, कहा कि महाराज हमारी बेटी के हाथों की रेखाएं देख दीजिए जरा, इसके प्रारंभ में क्या लिखा है। नारद जी आए, अच्छा भरे तो अंदर से पहले ही थे, तो सामने उसने आकर के ऐसे हाथ किया, ऐसे हाथ। नारद जी बैठे थे ऐसे। अब नारद जी हाथ नहीं देख रहे, मुंह देख रहे हैं, ऐसे करके, ऐसे हाथ ऐसे, वो ऐसे देख रहे। तो राजा ने कहा महाराज जी, बोले हाँ। बोले वहाँ नहीं, यहाँ देखना है, यहाँ इधर। तो बोले अरे हाँ 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 हाँ। तो ऐसे देखते रहे। बोले अच्छा, रेखाओं का असर, रेखाओं को देखते हैं, फलित कर रहे हैं। क्या अर्थ कर रहे हैं? रेखाएं थी कि इनका विवाह भगवान से होगा, ये जिससे विवाह करेगी वो भगवान होगा, ऐसा बनाते जा रहे हैं। था कि इनका विवाह भगवान से होगा, जो अजय होगा वो इनको बनेगा। नारद जी क्या सोच रहे हैं? बोले जिससे ये शादी कर लेगी वो भगवान बन जाएगा, ये जिससे शादी कर लेगी, जिसकी पत्नी बनेगी वो। और नारद सोचने लगे मुझसे बड़ा कौन मिल सकता है उम्मीदवार। अच्छा देखो, राशि मिला लो, ना से नारायण और ना से नारद। उन्होंने भी काम को जीत लिया, मैंने भी काम को जीत रखा है, बस एक ही चीज में वो मुझसे ज्यादा है। बोले क्या? बोले उन पर पत्नी है, मुझे पर पत्नी नहीं है। अगर ये हाथ लग गई तो समझ लो फिर वही काम हो जाएगा। और वो ससुराल में रहते हैं, लक्ष्मी जी सागर से उत्पन्न हुई है, वो क्षीर सिंधु में रहते हैं, ससुराल में रहते हैं। तो इनके भी कोई दूसरा बेटा तो है नहीं, विश्वमोहिनी बेटी। मैं यहाँ रहने लग जाऊंगा, वो अपने ससुराल में, मैं अपनी ससुराल में, अब काय बात की कमी रह गई। नारद जी बोले चिंता। तो वो हाथ देख रहे, तो हाथ देखते देखते बोले मुझे एक जरूरी काम लग गया है। तो राजा ने कहा काम कैसा लग गया? महाराज आशीर्वाद दे के जाना। उन्होंने नहीं अभी आता हूं। राजा बेचारा रोकता रह गया, ये धर भागे। अब इन्होंने सोचा कहां जाऊं, किधर जाऊं। तो जब ये भाग करके जा रहे थे तो करताल और बीणा वगैरह ये अपने लेकर के एकदम दौड़म भागते हुए जा रहे थे। लोग लग गए, कोल भीलों ने बीच रास्ते में देख लिया एकदम, अरे महाराज जय हो जय हो जय हो, रुको 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 रुको। तो नारद जी रुक गए। तो बोले क्या हुआ? तो लोगों ने आके कहा महाराज आहा, आपका दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गहरम परम। आपकी तो दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं, और हमें तो साक्षात आपके दर्शन हो गए। हृदय एकदम आनंदित हो गया। देव कोई कथा सुनाओ, कोई कीर्तन सुनाओ, कोई भजन सुनाओ, कोई प्रसंग सुनाओ। और जैसे ही गाने बजाने की, कथा की बात की, एकदम जो करताल हाथ में थी उठा के पृथ्वी पर मारी, ले एकदम फेंक करके मारी और चीख पड़े। और क्या कहते हैं? जप तप कछु न होहि तेहि काला, केहि विधि मिलय कवन भेद बाला। जप तप कछु न होय तेहि काला, हे विधि मिलय कवन विधि वाला। जप तप कछु न होय तेहि काला। श्री राम जय राम, जय जय राम। हो करऊ जाई सोई जतन विचारी, करहु जाए सोहे जतन विचारी। आज ही प्रकार मोहि बरे कुमारी। जिह प्रकार मोहि बरह कुमारी। जप तप कछु न होई तेहि काला, केहि विधि मिलहि कवन वेद वाला। जप तप कछु न होय तेहि काला। श्री राम जय राम, जय जय
कुछ न हो ते ही काला, एकदम करताल ले करके मारे। तो लोगों ने कहा बाबा पागल हो गए, क्या कर रहे हो, ये कोई कीर्तन नहीं सुनना है। और तुलसीदास जी चौपाई लिख रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। क्या कहते हैं तुलसीदास जी, क्या कहते हैं नारद जी, बोले जप तप कछुन होय ते ही काला। एकदम बाबा ऐसे करके बैठ गए। तो बोला लोगों ने कहा हुआ क्या है, बोले न मुझसे जप हो रहा है न तप हो रहा है, न कोई कथा हो रही न कीर्तन हो रहा। बोले क्या हुआ, बोले कहीं भी में लय कवन विधि बाला, मुझे वो लड़की दिला दो, मुझे वो लड़की चाहिए कैसे भी। और करहु जाय सोई जतन बिचारी, और जेहि प्रकार मोहि रही कुमारी। कुछ भी करो, भगा के लाओ, मार के लाओ, जीत के लाओ, छीन करके लाओ, विवाह करा के लाओ, कैसे भी लाओ, मुझे वो लड़की दिला दो। आहा, इसको कहते देखो काम प्रताप बढ़ाई, इसको कहते जब तब कछु न हो ते ही काला। कुछ में मन ही नहीं लगता। लोगों ने कान पकड़े, बोले बाबा हो गया पागल। लोग भागे वहां से उठ करके, बोले छोड़ो छोड़ो, तो पागल हो गया, ये तो कैसी बातें कर रहा उल्टी सीधी। लोग तो वहां से चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि एक ही है। बोले क्या, बोले अब शादी एक ही शर्त पर हो सकती है। बोले कैसे, बोले भगवान का रूप अगर मिल जाए तो ये मुझे मिल सकती है। कैसे करें, बोले कहां जाऊं, कहां देखूं, कहां ढूंढूं। दौड़ने लगे, किधर जाएं, और रास्ता ही भूले जा रहे हैं, बैकुंठ का रास्ता ही नहीं पता पड़ रहा। सोचने लगे क्या करूं, एकदम चीख करके गाने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण एकदम चीख पड़े नारायण 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 नारायण। भगवान ने सोचा यहां तक नहीं आ पाएगा, ला मैं ही चलूं। एकदम प्रभु प्रकट हो, बोलो क्या हुआ। और जैसे ही देखा नारद जी ने, ओ हो पितुमा तो सहायक स्वामी सका, तुम ही एक नाथ हमारे हो। प्रभु मुझ पर कृपा करो, मुझ पर दया करो। तो हुआ क्या, बता तो सही ना। बोले अरे बोले हूं क्यों करता है, बता क्या बात है। बोले वो आपका रूप दे दीजिए, आपन रूप दे हो प्रभु वही। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, वो तो मैं दे दूंगा, मेरे रूप का क्या करेगा। बोले अरे बोले बता तो सही। बोले शादी करूंगा। भगवान सोचने लगे शादी करेगा, पागल हो रहा है। नहीं प्रभु, आप रूप देहु प्रभु मोहु, और जेहि विदनाथ होय हित मेरा, आहा करहु सुबेग दास मैं तोरा। यही नारद जी से बहुत अच्छी बात हो गई। पागल तो हुए, दिक्कत तो आई, लेकिन काम की पूर्ति के लिए कामातुराणाम होकर के किसी कामनी के पास नहीं गए, भगवान के पास गए। ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसी को कहते हैं साधना। जेहि राखे रघुवीर तेहि उभरे तेहि काल में, इसी को कहता है भगवान बच का बचाना। साधु जब इस प्रकार की कभी कोई ऐसी स्थिति बनती है तो वो संसार की तरफ नहीं भगता, भगवान की तरफ भगता है, और भगवान हाथ पकड़ लेता है। बोले बेटा चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं बैठा हूं। कहा कि देव कृपा करो। बोले क्या, बोले जेहि विदनाथ होय हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। मुझे आपका रूप चाहिए, और जिस प्रकार भी मेरा कल्याण होता हो। जेहि विदनाथ होय हित मेरा, मेरा जिस प्रकार भी हित होता हो। भगवान ने कहा ये बात तूने बहुत अच्छी कह दी, और मैं तेरा हित नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जेहि विद हो यही परम हित नारद सुनहो तुम्हार। तू तो केवल हित की बात कर रहा है, और मैं तेरा परम हित